Hey guys, welcome back to my video. So today is day 27 for the preparation of SSCGL 2026. तो हम आ चुके हैं अपने 27 डे पे। काफ़ी लंबी नहीं है, मतलब जर्नी स्टार्ट हो चुकी है हमारी और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और इस कंसिस्टेंसी वाला जो चैलेंज है उससे मेरा पढ़ाई भी इफ़ेक्टिव हो रहा है। कम से कम डेली तो मैं पढ़ ही रहा हूँ, 3-4 घंटे तो डेली पढ़ रहा हूँ, स्किप नहीं हो रही स्टडीज़। कभी कभी मतलब कुछ काम वाम हो रहा है तो इंपॉर्टेंट वर्क हो तो स्किप हो जा रही है। तो चलो बताते हैं डे 27 पे कितना स्टडी प्रोग्रेस अपडेट हुआ है मेरा। ठीक है, सो राइट नाउ आई एम स्टडिंग हिस्ट्री में मराठास। ठीक है, मराठास में मैंने किसके पढ़ा, मराठा स्टेट और मराठा कन्फेडरेसी के बारे में पढ़ा। ठीक है, बेसिकली उसमें पहला तो शिवाजी आते हैं, ठीक है, जिन्हें फाउंडर बोला जाता है। उसके बाद आपके संभाजी आ जाएंगे, संभाजी, ठीक है, संभाजी और ये उसके बाद शिवाजी के बेटे आ जाएंगे, डेट इज़ राजा राम। फिर उसके बाद ताराबाई आ जाती है। ताराबाई कौन थी बताओ? राजा राम जो थे शिवाजी के बेटे, उनकी बीवी थी। ठीक है, और सन थे शिवाजी सेकंड के। उसके बाद हमारे साहू महाराज। उसके बाद हमारे आ जाते हैं बालाजी आते हैं, बालाजी विश्वनाथ। उसके बाद बाजीराव, उसके बाद बालाजी बाजीराव। उसके बाद हमारा एंग्लो मराठास वॉर आता है। पहला फर्स्ट एंग्लो मराठास वॉर किसके बीच में हुआ था और कब हुआ था? आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना, ठीक है। और तो ये हिस्ट्री में पढ़ा मैंने, मराठास, फर्स्ट एंग्लो वॉर और सेकंड एंग्लो वॉर, थर्ड एंग्लो वॉर। ठीक है, ये सारे पढ़े मैंने। थर्ड एंग्लो वॉर को तो पिंडारी वॉर भी बोला गया है। ठीक है, पिंडारी जिसको लूटिंग और लॉन्ड्रिंग का पार्ट मानते हैं मराठास में। कुछ यार इंटरेस्टिंग है यार, हिस्ट्री पढ़ने में मज़ा आता है। और पॉलिटी भी मुझे बस बोरिंग लगता है, जियोग्राफी और कुछ नहीं। और रीजनिंग में मैंने करा सीरीज़ कंपटीशन के क्वेश्चंस लगाए, अपलॉक्स और जितने टाइप के क्वेश्चंस थे 50 से 56 क्वेश्चंस थे वो लगाए मैंने, आप देख सकते हो। ये है सीरीज़। और मैथ्स में अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैथ्स में अभी कुछ पता नहीं, मैथ्स बहुत दिन से पढ़ रहा था ना, तो मन सा हट गया मैथ्स से हट गया मन। और ये है मेरा जियोग्राफी। देखो जियोग्राफी में क्या पता है कब स्टार्ट करा था, कम से कम 15-16 दिन पहले स्टार्ट करा था। ठीक है, मतलब 15 नहीं बोलता हूँ, 20-25 दिन। ठीक है, अब देखो 20-25 दिन में मैंने 15 चैप्टर निपटा दिए। अगर मैं बोलता ना कि आज नहीं कल करूँगा तो इसी 15 चैप्टर को करने में कम से कम 1 महीने या 2 महीने तो लग ही जाते हैं। और ज़्यादा नहीं, अब 3-4 चैप्टर ही बाकी है। तो मैंने जैसे बताया था कि देखो डैम्स और लेक्स कर लिया मैंने, तो अब है मानसून और फॉरेस्ट स्टार्ट कर दिया था। तो उसमें मेरे से मेनली फोकस रहेगा मानसून पार्ट पे, बिकॉज मानसून से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उसमें मैंने सबसे पहले विंटर सीजन्स करा। ठीक है, विंटर सीजन्स के बाद समर सीजन करा। समर सीजन्स कैसे, मतलब कैसे आते हैं, कौन सी ईयर आती है, कौन सा ट्रेड विड्स कहाँ पे मीट करता है, कैसे एयर असेंड होता है। ठीक है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन में कैसे इम्पैक्ट होता है, तो ये सब था। और उसके बाद प्री मानसून सावर्स लाइक नॉन वेस्टर्स और ब्लोसम सावर्स। नॉन वेस्टर्स में काल बैसाखी और बंदोली चेहरा आ जाता है। ठीक है, ऑनसेट ऑफ मानसून स्टार्ट ही करा था। ठीक है, तो ये अभी कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा बचा नहीं है। उसके बाद मैं सॉइल या फॉरेस्ट पे करूँगा। ठीक है, तो दैट्स इट। ये है आज का प्रोग्रेस अपडेट। ठीक है, यहाँ तक का। मैं भी होप करूँगा कि आप भी अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे और आप ही धीरे धीरे कोशिश तो कर ही रहे होंगे कि लेट्स क्रैक 2026 सीजीएल इन योर फर्स्ट अटैम्प्ट, नहीं तो सेकंड अटैम्प्ट। ठीक है, लेकिन भाई दम लगा देना है अपना पूरा। ठीक है, पहला अटैम्प्ट है, पूरा दम लगा देना है। बोलो बजरंग बली की जय। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।